नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव कोहली और आपका स्वागत है हमारे चैनल द गुरु पर। और आज इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि चेंज केस कमांड का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक फाइल है जिसमें कि एक लेटर लिखा गया है। और मान लीजिए कि आप ऑफिस में काम करें और जैसे कि आपने ये चिट्ठी लिखी है और आप अपने प्रिंट आउट निकाल कर बॉस के पास जाते हैं, तो वो आपसे कहता है कि ये मुझे सारे का सारा जो है लेटर वो कैपिटल सेंटेंस में चाहिए। तो अगर आपको ये चेंज केस की कमांड नहीं आती है तो आपके पास एक ही हल है कि आप ये सारा मैटर डिलीट करेंगे और आपको दोबारा लिखना पड़ेगा कैप्स लॉक ऑन करके। उसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं कि आप सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और उसका आसान तरीका है कि होम टैब के अंदर सिलेक्ट ड्रॉप डाउन के अंदर सिलेक्ट ऑल की कमांड है और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ए। तो अगर आपने अपनी सारी फाइल का डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी पेजेस हैं, अभी इसमें सिर्फ एक ही पेज है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज 1 of 1। तो अगर इसको पूरे को मैंने सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल हो जाएगा और फिर मैं होम टैब के अंदर फॉन्ट सेक्शन के अंदर आपको ये चेंज केस की कमांड मिलेगी और यहाँ से मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक सेकंड में जितना भी मैटर मैंने सिलेक्ट किया हुआ था टेक्स्ट, वो सारे का सारा कैपिटल सेंटेंस में चेंज हो गया या कैपिटल केस में चेंज हो गया। तो मान लीजिए अभी सारा आपने अपर केस में कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन बीच में कुछ हिस्से हैं ऐसे भी हैं जिनका केस जो है आप कुछ और रखना चाहते हैं, जैसे कि ये कोट है यहाँ पे किया हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कोट है वो सेंटेंस केस में यहाँ पे नजर आए। तो इस सारे टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया और चेंज केस पे दोबारा क्लिक किया तो यहाँ पे आपको सेंटेंस केस की कमांड मिल जाएगी और इस पे क्लिक करते सार ही आपका जितना सिलेक्टेड टेक्स्ट था वो सारे का सारा जो है सेंटेंस केस में चेंज हो जाएगा। सेंटेंस केस में क्या होता है कि आपका जो सेंटेंस का पहला लेटर है, जैसे कि इसमें आई जो है वो कैपिटल हो जाएगा और बाकी सभी लेटर्स जो हैं वो स्मॉल में रहेंगे। और फुल स्टॉप आने के बाद नेक्स्ट सेंटेंस जब शुरू होगा तो उसका भी सबसे पहला अक्षर बड़ा होगा जैसा कि आप देख सकते हैं, और बाकी सभी अक्षर जो हैं वो छोटे हो जाएंगे। जब आप सेंटेंस केस की कमांड यूज करते हैं तो जैसे आपने कोई भी केस चूज किया, मान लीजिए अपर केस या सेंटेंस केस चूज किया, तो सेंटेंस केस का जो बिहेवियर है वो सारे टेक्स्ट पे लागू हो जाएगा। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आप इस अकेले को जो है कैपिटल रखना चाहते थे और बाकी सभी को आप सेंटेंस केस में चेंज करना चाहते थे। आप क्या कर सकते हैं कि सभी को सेंटेंस केस में चेंज कर लीजिए। अब अगर आपको ये अपर केस में चाहिए तो उसको पर्टिकुलर को सिलेक्ट कर आप अपर केस में भी जो है चेंज कर सकते हैं। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं इसमें बहुत गलतियां हो गई हैं क्योंकि हमने सेंटेंस केस में इसको कन्वर्ट कर लिया, तो जो अक्षर नहीं भी छोटे होने चाहिए थे वो भी छोटे हो गए हैं। जैसे कि आई जो अकेला आई होता है वो कभी भी स्मॉल नहीं होता, तो ये हमें मैनुअली डिलीट करके यहाँ सेलेक्ट करके इसको दोबारा जो है इनको अपर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसी तरह आपके पास और केसेस भी हैं, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपने यहाँ पे बुलेट्स के अंदर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको आप जो है टाइटल केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। टाइटल केस इन द सेंस आप कैपिटलाइज ईच वर्ड करना चाहते हैं। तो उससे होता क्या है कैपिटलाइज ईच वर्ड से कि हर वर्ड का जो है पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। जैसे कि ए का ए बड़ा है और स्ट्रॉन्ग का एस बड़ा है और क्लोजर का सी बड़ा है, और आगे भी अगर आप देखें एक्सीलेंट का ई और कोल्ड का सी बड़ा है। तो टाइटल केस या कैपिटलाइज ईच वर्ड भी आप कर सकते हैं। ये ज्यादातर जैसे हेडिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी टू होम इट में कंसर्न, तो इस हेडिंग को मैं सिलेक्ट करता हूँ और चेंज केस में जाता हूँ और यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड यूज करता हूँ। इसको सेंटर में करता हूँ, बोल्ड करता हूँ और साइज थोड़ा बड़ा करता हूँ और अंडरलाइन भी करता हूँ। तो इस तरह आप जल्दी अगर करना चाहें तो जैसे इसको अगर आप अपर में करना चाहें तो एक सेकंड में आप इसको चेंज केस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और चेंज केस का कीबोर्ड शॉर्टकट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया पहले, जैसे इस लाइन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अल्ट की दबाएं तो होम टैब की सभी कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको एच दबाना होगा। और आप अब बात देख सकते हैं कि चेंज केस की कमांड के लिए जो 7 नंबर की है, तो जैसे मैंने 7 दबाया तो आगे ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल गया। और अभी जो जैसे मान लीजिए इसको अपने लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो एल दबा सकते हैं, तो उसके बाद ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो अगर जल्दी जल्दी अगर हम देखें तो क्या करना होगा आपको, Alt H देन 7 एंड देन जो उन सभी आपने जो केस में कन्वर्ट करना है वो वाला आप शॉर्टकट दबाएंगे, जैसे कि C कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो अगर टॉगल केस देखें तो इसका काम पूरा ही उल्टा होता है, जैसे कि इस सिलेक्टेड टेक्स्ट के अंदर जो अक्षर बड़े हैं वो छोटे हो जाएंगे और जो छोटे हैं वो बड़े हो जाएंगे। तो अगर कभी आपको इसकी जरूरत पड़े तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक केस और होता है जो आपको ये चेंज केस के अंदर नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में जाना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके खोल सकते हैं। तो इसमें भी एक आपको केस मिलेगा जिसको हम बोलते हैं स्मॉल कैप्स। तो स्मॉल कैप्स किस पे अप्लाई होता है, तो इसको पहले मैं चेंज करूंगा कैपिटलाइज ईच वर्ड में। तो अभी आप देख सकते हैं कि कैपिटलाइज ईच वर्ड में टी बड़ा है और ओ छोटा है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है जो हुम, उसका डब्ल्यू बड़ा है और बाकी सभी अक्षर छोटे हैं। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं स्मॉल कैप्स में तो क्या होगा, सभी अक्षर कैपिटल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप साइज के हिसाब से देखें तो हर वर्ड का जो पहला अक्षर है उसका साइज जो है बाकी अक्षरों से थोड़ा ज्यादा बड़ा है। साइज बड़ा है लेकिन सेंटेंस जो है वो अपर केस ही है। तो ये हेडिंग्स पे इस्तेमाल होती है ये स्मॉल कैप्स की कमांड। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें भी ऑल कैप्स की कमांड है। तो बजाय ऑल कैप्स अगर आप यहाँ से ऑल कैप्स करेंगे, मान लीजिए मैं इस कोड को सिलेक्ट करता हूँ और फॉन्ट सेक्शन में जाकर इसको मैं ऑल कैप्स कर देता हूँ। तो ये ऑल कैप्स हो गए। अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और चेंज केस में जाके इसको बोलता हूँ कि लोअर केस कर दे, तो लोअर केस तो हो गया। अगर दोबारा फॉन्ट सेक्शन में जाएं तो देखें ऑल कैप्स यहाँ से हट गया। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अपर केस और ऑल कैप्स कमांड में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि आप ये पैराग्राफ देख रहे हैं जो कि सेंटेंस केस में लिखा हुआ है, हालांकि कई जगह पर जो है कुछ अक्षर जो हैं बड़े भी हैं, जैसे कि ये कंपनी का नाम है तो इसका C बड़ा है और लिमिटेड का L भी बड़ा है। तो अभी मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और चेंज केस में जाकर अपर केस में चेंज कर देता हूँ। तो अभी अगर मैं रिवर्ट करना चाहूँ तो अंडू मैं अभी कर सकता हूँ। अगर मुझे 10 मिनट बाद याद आता है कि इस पैराग्राफ का जो केस था वो वैसा ही रखना था जैसे था पहले, तो वो नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि अगर आप 10 मिनट बाद अंडू करना चाहोगे तो आपको बहुत सारे स्टेप्स जो हैं पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। तो अंडू का ऑप्शन अपर केस चलाने के बाद आपके पास उसी वक्त है, बाद में आप अंडू नहीं कर सकेंगे। मतलब आप एग्जैक्टली अपने पैराग्राफ को उसी केस में नहीं ला पाएंगे जिस केस में वो था। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी अपर केस में कन्वर्ट कर देता हूँ, अभी बाद में मुझे याद आया 10 मिनट बाद कि नहीं ये सेंटेंस केस में ठीक था, तो सेंटेंस केस में तो हो जाएगा, लेकिन कुछ अक्षर जो हैं जैसे ये वर्ड है उनको आपको खुद टाइटल केस या अपर केस में जो है दोबारा जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो सिंगल आई है ये सभी जगह पर लोअर केस में हो गया, तो ये मुझे मैन्युअली जो है खुद ठीक करना पड़ेगा। तो फिर ऑल कैप्स का क्या फायदा है, तो ऑल कैप्स का फायदा होता है कि अगर आप चाहते हैं कि ये टेम्परेरी जो है आप इसको अपर केस में करना चाहते हैं और बाद में आप इसको रिवर्ट करना चाहते हैं बिल्कुल इसी केस में जिस केस में अभी ये है, हालांकि ये सेंटेंस केस में है और कुछ वर्ड्स के जो पहले अक्षर हैं वो बड़े हैं, आप चाहते हैं कि जब भी आप रिवर्ट करें तो एग्जैक्टली सभी वर्ड्स वैसे ही रहें जैसे वो थे। तो अगर आप टेम्परेरी इसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अपर केस की कमांड का इस्तेमाल करने की बजाय आप ऑल कैप्स का इस्तेमाल करें, जिससे कि ये अभी तो कैपिटल हो गए और अगर आपको 10 मिनट बाद या कल या 4 दिन बाद भी अगर आप चाहें तो आप दोबारा इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, फॉन्ट सेक्शन में जाएं और ऑल कैप से टिक मार्क हटा दें, तो ये एग्जैक्टली उसी केस में वापस आ जाएगा जिस केस में वो था। तो आप शॉर्टकट की इसको भी याद रख सकते हैं, जैसे कि अगर बाय चांस आपको अपर केस बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है तो आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कीजिए टेक्स्ट को Alt H7 एंड देन U। तो अगर आप इस शॉर्टकट को रिमाइंड कर सकें तो आप तेजी से चला सकते हैं और 1 सेकंड के अंदर आप जो है अपने टेक्स्ट का केस शॉर्टकट की इसके द्वारा भी चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अभी इसको लोअर केस में करना है तो Alt H7 एंड देन L फॉर लोअर केस। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करके मुझे बताइए। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।